सर ध्यान देने का बस एक ही चीज़ है, वही मैं बार बार रिपीट करूंगा कि करंट अफेयर में फोकस करते रहिए। जी। क्योंकि यूपीएससी भले स्टैटिक पार्ट पूछ रहा है आपसे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे करंट अफेयर छुपा हुआ है। जी। तो आपको जब करंट अफेयर से लिंक करके पढ़ोगे तो ही होने वाला प्रीलिम्स। क्योंकि स्टैटिक में फैक्चुअल क्वेश्चन तो आते ही हैं। लाइक इस साल आर्टिकल 21 आया था 2024 और राइट टू प्राइवेसी, तो वो बहुत लोगों को नहीं पता रहता है, लेकिन बहुत लोगों को पता है ऐसा है। लेकिन पेपर करते टाइम कोई लोग पैनिक हो जाते हैं, तो वो पैनिक नहीं होना है, पेपर शांत मन से दे के आना है कि 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटा शांति से दो और दे के शांति से आ जाओ। दोस्तों नमस्कार, आपको जैसे पता है यूपीएससी इंटरव्यू चल रहा है। लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं आखिरकार यूपीएससी की जर्नी में किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक सर। क्या नाम है आपका, कौन सा? शुभम है सर मेरा नाम। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जी, 24 का। अच्छा जी सर। अच्छा, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मैं सर यूपी में करता हूँ, मिर्ज़ापुर से। माध्यम क्या है सर आपका? इंग्लिश मीडियम है सर। इंग्लिश मीडियम। जी सर। कैसा रहा सर इंटरव्यू? सर इंटरव्यू अच्छा था, मतलब कैजुअल था, नॉर्मल टाइप का। अच्छा, स्मूथली गया। 25 से 30 मिनट नॉर्मली लेंथ रखे उन लोग। अच्छा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा। और ऑप्शनल क्या था सर आप? ऑप्शन सर मेरा प्रोवाइड है। अच्छा जी सर। कहाँ से ज़्यादातर सवाल आज इंटरव्यू में पूछे? इंटरव्यू में सर नॉर्मली बोलेंगे तो जैसे आपके इंट्रोडक्शन में एक सवाल मेरा आ गया, बाकी आपके बैकग्राउंड से आ गया, ग्रेजुएशन जिससे हुआ है जी। और ऑप्शनल से एक क्वेश्चन आया था। और अगर करंट अफेयर की बात करें तो मेरा आर्टिकल 19 से क्वेश्चन आया था। आर्टिकल 19 से क्वेश्चन आया था कि समय रहने का जो केस हुआ उसके चक्कर में थोड़ा शायद क्वेश्चन आ गया होगा। और बाकी ऐसे स्टैटिक पार्ट करें तो 1 नेशन 1 इलेक्शन से क्वेश्चन आ गया था। अच्छा जी सर। यहाँ से सवाल पूछे, कोई कुंभ से सवाल है रहा है? जी सर। कुंभ मेले से? कुंभ मेले से नहीं सर, क्वेश्चन नहीं था। कोई क्वेश्चन नहीं, स्टैम्पेड वहाँ हो गया तो शायद ही क्वेश्चन पूछे होंगे। अच्छा। सर प्री के लिए क्या रणनीति थी आपकी? सर मेरा रणनीति यही है कि स्टैटिक पार्ट को साथ लेके चलो, करंट अफेयर से लिंक करके मैच करके पढ़ते जाओ। वैसे होना तो हो ही जाता है वैसे तो, कि कट ऑफ इस साल का शायद तक हाई गया होगा, थोड़ा पेपर इजी आया था 2024 का। तो नॉर्मली था कि मेरा मतलब लाइक मैं 2 साल से तैयारी कर भी रहा हूँ। तो मैं एक बार ऐसे मतलब बिना अटेम्प्ट किए मैं खुद अपना प्रिपेयर किया था, तो उससे मेरे को ये अंदाज़ा हुआ था कि मेरा हो जाएगा। तब मैं 24 का पहला अटेम्प्ट था मेरा। अच्छा। जी सर। और इसके लिए सर PYQ कितने समय के लगाए थे, कब कौन से साल से? सर PYQ ऐसा कोई लगाना नहीं होता, क्योंकि प्रिपरेशन के साथ साथ अगर आप PYQ सॉल्व करते जाएंगे तो आपको मेनली आइडिया होगा कि भाई कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है प्रीवियस ईयर में। तो अगर हम लोग साल भर मतलब 1 साल 2 साल प्रिपरेशन कर रहे हैं, करंट अफेयर को हम लोग लिंक कर रहे हैं, तो उससे ये समझ में आता है कि करंट अफेयर के साथ साथ कैसा क्वेश्चन बन रहा है, वो चीज़ समझ में आ जाता है। जी सर। जैसे आपने बोला करंट अफेयर, तो करंट अफेयर्स को कवर करने का मैगजीन रहा आपका कि अखबार? सर मेरा तो यूट्यूब सबसे ज़्यादा मतलब मेरा ज़्यादा प्रेफरेंस यूट्यूब में ही रहा है। मैं कंटिन्यू डेली मॉर्निंग में इवनिंग में जब टाइम मिलता था मैं करंट अफेयर वहाँ से देखा, टॉपिक नोट किया क्या क्या आ रहा है, और वो चीज़ मैं मैगजीन से भी कर लेता था। कभी कभार मेरा न्यूज़पेपर हो जाता था, कभी कभार ऐसे रेगुलर नहीं करता था। अच्छा। जी सर। सर NCERT को पढ़ने के लिए बहुत सारे बच्चों का जो सवाल ये होता है कि उसको छोड़ा जाए या पढ़ा जाए, और ये डाउट बहुत ज़्यादातर बच्चों के साथ होता है। क्या सर NCERT इसलिए रिफ़र करते हैं क्योंकि जिसका बेसिक क्लियर नहीं हुआ रहता वो NCERT से कवर हो जाता है। और जिसका बेसिक स्टार्टिंग बैकग्राउंड लाइक 6 से लेकर 12 तक आप अगर ह्यूमैनिटी में पकड़ है अच्छा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बाकी अगर NCERT पढ़ना तो 11-12 का सफिशिएंट होता है वैसे तो। और बाकी ज्योग्राफी के लिए भी 11-12 ही परफेक्ट है NCERT, क्योंकि उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा मतलब फैक्चुअल सेंटेंसेस ज़्यादा मिलते हैं, जिससे क्वेश्चन फंसने के चांसेस रहते हैं। अच्छा। जी सर। तो NCERT को ऐसा नहीं कि कंपलसरी है पढ़ना है? नहीं, कंपलसरी नहीं है, पढ़ना है वैसे तो। अच्छा। वैसे आपके ऊपर है कि आपका नॉलेज है बेसिक्स का, तो NCERT मत पढ़िए। अच्छा। बाकी स्टैंडर्ड बुक तो सभी पढ़ते हैं। ऑप्शनल के लिए कैसे तैयारी की सर? ऑप्शनल का मेरा तैयारी सर उतना अच्छे से हो नहीं पाया, क्योंकि मेरे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था पेपर 2 का। मैंने मैं सजेस्ट किए थे, जब मेरे को मोहित भट्टाचार्य का बुक है पबैड का, मैंने वही बुक से बस प्रिपरेशन किया था। मैं कोई कोचिंग नहीं लिया था, सेल्फ प्रिपरेशन था ऑप्शनल के लिए। अच्छा। जी सर। वैसे फाउंडेशन के लिए कोचिंग लिया कि? फाउंडेशन के सर मेरा कोचिंग था, लेकिन मैंने बीच में छोड़ना पसंद किया क्योंकि मेन रीज़न था मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो उसके चक्कर में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो ओवरऑल सेल्फ ही किया है आपने? हाँ जी सर, मेरा सेल्फ ही हुआ है। मेंस की आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट की थी सर आपने? मेंस की आंसर राइटिंग सर प्रीलिम्स के रिजल्ट आने के बाद ही मैं चालू किया। उसके पहले मैं दिन में एक आंसर बस लिखता था, आइडिया था कि आंसर लिखना कैसे है। बाकी मैं प्रीलिम्स जब दे के आया तो मेरे को लगा नहीं कि मेरा रिजल्ट मतलब क्लियर हो पाएगा, लेकिन भगवान की कृपा रही कि हो गया क्लियर, और मैं मेंस में अपीयर हुआ और मेंस दिया, फिर अभी इंटरव्यू देने आ गया। अच्छा सर, पहली बार में आपका प्री हुआ, आपने इंटरव्यू यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इसके लिए
सीसेट भी बहुत सारे बच्चों का रह जाता है। जी। तो आपने क्या रणनीति बनाई सीसेट? सर सीसेट के लिए मेरा मैथ्स बैकग्राउंड था ही वैसे जी जी। तो मेरे को सीसेट में तो प्रॉब्लम हुआ नहीं बिकॉज मैं रीजनिंग और मैथ्स ही फोकस किया था। हाँ। और कट ऑफ तो भाई 66 मार्क्स लेके आने ही रहता जी, है। जी। तो मेरा रीजनिंग और मैथ्स कवर करके जी। कट ऑफ क्लियर हो गया था। अच्छा, फिर भी क्या कहना चाहेंगे उन एस्पिरेंट के लिए जिनका बैकग्राउंड मैथ नहीं होता है, नहीं होता साइंस है। बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, हाँ, फिर तो क्या करें सीसेट के लिए? देखो सर ये बस बात है आपकी मेंटेलिटी की। जी। आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे जी। हैं। बाकी जिसका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है उसको सबसे पहला चीज़ ये है कि आपको बेसिक क्लियर रखना है। हाँ। बाकी जितने भी टॉपिक्स है लाइक प्रोबेबिलिटी उसके लिए फ्रैक्शन आपको क्लियर होना चाहिए पहले। जी। परसेंटेज की बात करें उसके लिए भी बेसिक आना चाहिए कि भाई अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछ दूं जी। कि 699 का 10% कितना होता है तो उसका एक ट्रिक होना चाहिए निकालने का। तो ट्रिक्स अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो शायद मैथ्स अच्छे से हो जाए। क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन में ना ज़्यादा हार्ड नहीं आता है मैथ्स। अगर आप चाहो तो क्लियर कर सकोगे। बाकी आपके मतलब स्ट्रेटेजी के ऊपर है कि कैसा हो पाएगा। सर एजुकेशनल बैकग्राउंड भी मैटर करता है। हाँ। आपका क्या रहा है एजुकेशनल बैकग्राउंड? सर मेरा बैकग्राउंड तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन रहा है। अच्छा। उसमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था। हाँ। तो उससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्वेश्चंस भी पूछे तो मेरा आंसर कर दिया मैंने। अच्छा। वैसे मेरे को कंप्यूटर लाइन में इंटरेस्ट पहले था लेकिन अब नहीं है। अच्छा। सर आखिरी मैसेज क्या रहेगा सभी एस्पिरेंट के लिए, क्या ध्यान देना चाहिए सर? सर ध्यान देने का बस एक ही चीज़ है, वही मैं बार बार रिपीट करूंगा कि करंट अफेयर में फोकस करते रहिए। जी। क्योंकि यूपीएससी भले स्टैटिक पार्ट पूछ रहा है आपसे जी। लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे करंट अफेयर छुपा हुआ है। जी। तो आपको जब करंट अफेयर से लिंक करके पढ़ोगे जी। तो ही होने वाला प्रीलिम्स। हाँ। क्योंकि स्टैटिक में फैक्चुअल क्वेश्चन तो आते ही हैं। जी। लाइक इस साल आर्टिकल 21 आया था 2024 और राइट टू प्राइवेसी। तो वो बहुत लोगों को नहीं पता रहता है लेकिन बहुत लोगों को पता है ऐसा है। लेकिन पेपर करते टाइम कोई लोग पैनिक हो जाते हैं। तो वो पैनिक नहीं होना है, पेपर शांत मन से दे के आना है कि 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटा शांति से दो और दे के शांति से आ जाओ। उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और मेंस के लिए आंसर राइटिंग बस करते रहो क्योंकि आंसर राइटिंग को बस आंसर राइटिंग ही मेन है। और साथ में कंटेंट आपका प्रिपेयर होना चाहिए क्योंकि कंटेंट आपको नहीं मिलेगा तो आपको प्रिपरेशन करने का मतलब ही नहीं है। कि मेंस निकालने का मेन यही है कि कंटेंट आपके पास रेडी होना चाहिए। उसके साथ साथ आंसर राइटिंग में फोकस होना चाहिए क्योंकि एक आंसर अगर आप 7 मिनट में भी कर रहे हैं तो भाई क्लियर हो जाना चाहिए। और बाकी पेपर अगर आ रहा है तो 20 क्वेश्चन भी आ रहा है तो 20 क्वेश्चन में से 20 का 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, 18 तक मत जाने दीजिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आइए। आपको आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है लेकिन अटेम्प्ट पूरा करना है। यही बात है। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर। उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और मेंस के लिए आंसर राइटिंग बस करते रहो क्योंकि आंसर राइटिंग को बस आंसर राइटिंग ही मेन है। और साथ में कंटेंट आपका प्रिपेयर होना चाहिए क्योंकि कंटेंट आपको नहीं मिलेगा तो आपको प्रिपरेशन करने का मतलब ही नहीं है। कि मेंस निकालने का मेन यही है कि कंटेंट आपके पास रेडी होना चाहिए। उसके साथ साथ आंसर राइटिंग में फोकस होना चाहिए क्योंकि एक आंसर अगर आप 7 मिनट में भी कर रहे हैं तो भाई क्लियर हो जाना चाहिए। और बाकी पेपर अगर आ रहा है तो 20 क्वेश्चन भी आ रहा है तो 20 क्वेश्चन में से 20 का 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, 18 तक मत जाने दीजिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आइए। आपको आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है लेकिन अटेम्प्ट पूरा करना है। यही बात है। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर।